नमस्ते। पटना शहर आप जानते हैं एक बहुत बड़े बदलाव के मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसा प्लान जो इसका नक्शा ही बदल कर रख देगा। नाम है पाटलिपुत्र टाउनशिप प्रोजेक्ट। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों ये इतना जरूरी है। अब जरा इसके साइज को देखिए। 1010 एकड़। ये सिर्फ कोर प्रोजेक्ट का एरिया है। मतलब ये सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स बनाने का मामला नहीं है। ये तो पटना के फ्यूचर की पूरी एक नई कहानी लिखने जैसा है। बिल्कुल। सोच सिर्फ इमारतें खड़ी करने की नहीं है, बल्कि एक ऐसा मॉडर्न शहर बनाने की है जो आने वाली जनरेशन्स की जरूरतों को पूरा कर सके। तो फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये सब हो कहाँ रहा है और कैसे? चलिए प्रोजेक्ट के पहले फेज को जरा समझते हैं। अच्छा, अगर कोई ये सोच रहा हो कि भाई ये शहर से कितना दूर होगा, तो ज्यादा दूर नहीं है। ये जो नया टाउनशिप है ना, ये पुनपुन के पास बनेगा, पटना से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इस प्रोजेक्ट के ना दो हिस्से हैं। पहला है कोर एरिया, जो कि 1010 एकड़ का है। यहाँ पर काम तुरंत शुरू होगा और इसमें 12 गांव आ रहे हैं। और फिर है एक बहुत बड़ा स्पेशल एरिया, करीब करीब 82,000 एकड़ का। इसे फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। और सोचिए, इसमें 275 गांव शामिल हैं। सरकार का इरादा क्या है, वो इस एक लाइन से बिल्कुल साफ हो जाता है। वो इसे सिर्फ एक और टाउनशिप की तरह नहीं देख रहे, बल्कि इसे बिहार का अब तक का सबसे मॉडर्न अर्बन प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो सरकार ने सबसे पहला स्टेप क्या लिया? उन्होंने इन सभी इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। अब ऐसा क्यों किया? ताकि जमीन के दाम अचानक से आसमान न छूने लगें और कोई इसका गलत फायदा न उठा पाए। ठीक है, प्लान तो बन गया, लेकिन ये जमीन पर उतरेगा कैसे? अब जरा इसके डेवलपमेंट मॉडल और उन फैसिलिटीज पर फोकस करते हैं जो इस टाउनशिप को इतना खास बनाएंगी। देखिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो सरकार इसे अकेले तो नहीं बनाएगी। इसे बनाया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर। सिंपल शब्दों में कहें तो सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर इस शहर को खड़ा करेंगी। और हाँ, ये सिर्फ रहने के लिए घर बनाने की बात नहीं है। यहाँ क्या क्या होगा? फिनटेक सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, एक लॉजिस्टिक हब और जुडिशियल एकेडमी जैसी बड़ी बड़ी चीजें होंगी। मतलब ये पढ़ाई, खेल और बिजनेस सबका एक नया सेंटर बनेगा। अब सवाल आता है जमीन का। तो यहाँ सरकार एक बिल्कुल अलग तरीका अपना रही है। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की टीम है वो सीधे किसानों से बात करेगी। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? किसानों को पैसे के बदले इसी टाउनशिप में डेवलप्ड जमीन दी जाएगी। मतलब वो भी इस डेवलपमेंट का हिस्सा बनेंगे। तो ये सब होगा कब तक? यहीं आकर ये पूरा प्रोजेक्ट और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही एम्बिशियस डेडलाइन रखी गई है। साल 2027। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये बिहार के अर्बन डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा टारगेट है। और सुनिए, पाटलिपुत्र टाउनशिप इस प्लान में अकेली नहीं है। सरकार का टारगेट है कि 31 मार्च 2027 तक पटना के अलावा बिहार के 6 और बड़े शहरों में ऐसे ही मॉडर्न टाउनशिप बनाए जाएं। ये एक बहुत बड़ा स्टेट लेवल का प्लान है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है और हमें आगे किस चीज पर नजर रखनी चाहिए? चलिए एक नजर डालते हैं इस प्रोजेक्ट के असर और इसके सबसे बड़े चैलेंज पर। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो पाटलिपुत्र टाउनशिप पटना का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। ये सिर्फ शहर का एक एक्सटेंशन नहीं होगा, बल्कि ये पटना को एक नई पहचान देगा। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, कागज पर तो ये प्लान बहुत जबरदस्त लगता है, पर क्या ये जमीन पर उतनी ही तेजी से हकीकत बन पाएगा? असली चैलेंज तो अब शुरू होता है और कहीं ना कहीं बिहार का भविष्य भी इसी सवाल के जवाब पर टिका है।